हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 19 दिसंबर का जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, इवनिंग शिफ्ट की अगर जो मैं बात करूं, उसमें मैं आप लोगों के बीच लाया हूं जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके एकदम आपके रियल आंसर मिलेंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि जो एग्जैक्ट आंसर हो वो आप तक प्रोवाइड किया जाए। जिस क्वेश्चन या आंसर में मुझे डाउट है वो मैं आप लोगों के लिए स्टार करके छोड़ दूंगा, उसका मैं बाद में आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज अभी मैं आपको केवल जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास हिंदी और आप मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, बट आपके इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो के, ताकि मुझे लगे कि आपको नीड है, तो मैं आप लोगों के लिए पूरा डिस्कस कर दूंगा अच्छे से, पूरा पेपर ही है ना। बट मैं जीके के पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हूँ आपके लिए आंसर, तो मैं आप लोगों को भी डिस्कस करूँगा। चलिए फिर टाइम बिना बेकार हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका जीके का जो 38 से स्टार्ट होगा। तो ये था आपका, डॉक्टर के पर्चे पर आरएक्स सामान्यता क्या मतलब जो आपका आरएक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉक्टर जब पर्चे पर लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, टू टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, आरएक्स का मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, मतलब कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोहड़ा होगा। हाँ बिल्कुल कोहड़ा हो जाएगा, या फिर पंपकिन जिसकी बात करें। बाकी सब आपकी रबी की फसलें हैं, जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सब किसकी हैं, रबी की हैं। केवल कोहड़ा जो है वो रबी का नहीं है। ठीक है, ये शायद खरीफ का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, मतलब वेयर वॉज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1831। तो क्या हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज अगर जी इस आपको ये जो मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर कर दिया हूँ। ठीक है ना, या आप टेलीग्राम पर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि द करेंसी ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, वो क्या है, करेंसी क्या है मैक्सिको की, तो हो जाएगी क्या, पेसो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, है ना। 42 की अगर जो बात करता हूँ तो 42 आपसे पूछा था कि सितंबर 2019 में भारत में निम्नलिखित किस देश भारत का कौन सा राज्य जो है वो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि क्या हो सके, द्वीपीय देशों में। ये देखिए थोड़ा सा ये कैंसर से रिलेटेड कुछ था, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, क्लियर कम हो पा रहा है क्योंकि ये जूम करने पे थोड़ा सा। चलिए मैं आपका इसको एग्जैक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 42 का, वो हो जाएगा केरला, है ना। तो भारत का वह राज्य है केरल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका किया है साइन किसके साथ, इजलैंड के साथ, है ना। इजलैंड देश के साथ, द्वीपीय देश ऐसे कुछ करके था। बहरहाल इसका आंसर जो होगा वो ए होगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके पास होगा आप उससे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब आप क्वेश्चन तो आपके पास दिया ही होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इस मतलब कैंसर से लड़ने के लिए ऐसा कुछ करके था। आंसर मैंने आपको कंफर्म बता दिया। ठीक है, 43 की बात करता हूँ। तो 43 है आपका जीएसटी के तहत या ऐसे देखते हैं, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो 43 का जो आंसर होगा कौन से कोड, एचएसएन कोड का। किस कोड का, एचएसएन कोड का प्रयोग किया जाता है जीएसटी के लिए। ठीक है, तो 43 का आपका हो जाएगा 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पट्टा डकाल, है ना। पट्टा डकाल जो इमारत है जो भारत की स्थापत्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, वो भारत के किस राज्य में है ना। तो पट्टा डकाल जो है वो आपका किस राज्य में है, तो ये 44 है। 44 का जो आंसर होगा वो सी होगा। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 45 की अगर जो बात करूँ तो है भारत सरकार का अधिकृत नियम अपेडा, जिसका मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। तो जो आपका अपेडा है वो किससे है, तो यह फूड, ये किससे है, देखिए जो सी वाला ऑप्शन है, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, या फिर प्रसंस्कृत खाद्य
उत्पादों का निर्यात से संबंधित है। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गाइस किसी भी आंसर में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट करिएगा, उसको मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर जो मेरा गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपका गलत होगा तो आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 की बात करते हैं। पूछ रहा है आपका जो चंद्रयान 2 है उसमें वाहन मिशन है ना, या फिर व्हीकल पूछ रहा है, तो वो कौन सी थी? तो GSLV MK3 थी। क्या थी? GSLV MK3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए जो कि GSLV है, ठीक है, MK3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 47 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछा है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है, जो कि ऑप्शन डी है आपका एकदम करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना जो है आपका किससे है? संगीत और नृत्य से, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसका जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 49 की। 49 जो होगा वो आपका है केंद्रीय, क्या है? वेयर इज़ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड, मतलब केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका एक्चुअल में गाजियाबाद, बट गाजियाबाद समझ आ नहीं रहा था तो दिल्ली से, इसी में मतलब थोड़ा सा डाउट है। तो मेरे हिसाब से तो नई दिल्ली है, बाकी आप बताइएगा क्या है ना, आप क्या लगा के आए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो गाजियाबाद दे रहा था जहाँ तक मैंने सर्च किया था, बाकी आप बताइएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नई दिल्ली लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 50 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है ना, तो क्या कौन सा होना चाहिए, है ना। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है आंसर, बट मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है मुझे जिसमें डाउट है मैं आपको खुद वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हैकिंग तो आपका हो जाएगा साइबर का अपराध, और डिस्टॉर्टिंग सोशल नेटवर्क भी हो जाना चाहिए, और सेंडिंग पोर्नोग्राफिक ये भी आपका हो जाएगा अपराध ही है ना। कौन सा नहीं है? तो आई थिंक बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये शायद साइबर अपराध नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपको अगर गलत लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर और डिस्कशन हो जाएगा। चलिए 51 की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका सॉरी, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन पूछ रहा है आपका किस जिले से शुरू हुआ था, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चमोली जिला से, है ना, चमोली जिला से, है ना। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, ओके। और कमेंट करके बताइएगा चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, है ना। ये मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जहाँ जीके जीएस ट्रिक बताया हूँ। आप भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा। लगभग 50 ट्रिक मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई भी एग्जाम देने जाइए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से आना तय है। और साथ में रीजनिंग का रामबाण वीडियो, जो कि 11 घंटे की लगातार वीडियो है, आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, रीजनिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लेन के लिए मिलेंगी, है ना। चलिए अगले बात करता हूँ 52 की। 52 है आपका आरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। तो आरपीएफ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 का देखते हैं। 53 आपसे पूछा है कि जो आपका उड़ीसा का सूर्य मंदिर है वह उसका निर्माण किस राजवंशों ने करवाया था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 53 का आपका डी। कौन से राजवंशों ने? गंग राजवंश ने करवाया था, है ना। कौन सा हो जाएगा? गंग राजवंश, है ना। और किसने कराया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स। मैंने कई बार आपको बता दिया है जब मैं रेलवे के एग्ज़ाम की एनालिसिस करा रहा था। देखता हूँ कितने लोगों को याद है, ठीक है। तो 53 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्लियर हो गया ना, गंगवंश होगा ये आपका। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम सही है। 54 की बात करता हूँ, ठीक है। 54 की बात करता हूँ तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या होगा? निमोनिया। निमोनिया, ज़्यादातर निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। चलिए इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, जो जीके जीएस में ट्रिक बनाया जाए। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया से होने वाला रोग, इसके लिए ट्रिक मैंने बहुत अच्छा से बनाया है। तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने बनाया है जीवाणु से, है ना, और विषाणु से
और आपके प्रोटोजोआ से, जैसे प्रोटोजोआ का है पा काम पे सोते हैं, है ना, तो काला जार, मलेरिया सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जब आप देखेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। और जैसे बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया का पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका, तो प्लेग, डिप्टीरिया, आपका टिटनेस, ये सब क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा, किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, तो एक बार जरूर आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे का क्वेश्चन आपसे क्या है, अगला क्वेश्चन आज 55 कह रहा है कौन सा राजस्थान में उपस्थित, मतलब कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में नहीं है। तो ये सब आपके केवला देवी, रणथंभौर और सरिस्का, ये सब आपके राजस्थान में, केवल सहाद्री टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला है आपका डोलू कुनीथा, जो भी है डोलू कुनीथा, ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 56 का आपका हो जाएगा कर्नाटका। तो डोलू कुनीथा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, कर्नाटका का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आई थिंक ये मोहनजोदड़ो होना चाहिए, है ना, जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है ना। तो मोहनजोदड़ो मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप बताइएगा 57 का क्या होगा। ओके, अगर आपको डाउट लग रहा है और करेक्ट है तो भी आप भी बताइएगा, नहीं सर ये करेक्ट है, मैंने भी ये लगाया है। आगे बढ़ते हैं। 58 पूछा है आपसे कि आपका जो कल्पना चावला है ना, कल्पना चावला जो है निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी, मतलब कल्पना की जो बायोग्राफी है वो लिखी गई है किसके द्वारा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन, जीन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है, और ये जो जीवनी लिखी गई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो क्या है, एज ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा था संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सिंपल ये संत कबीर नगर गोरखपुर के पास है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रयागराज कोई रिलेशन नहीं, कानपुर कोई, बरेली कोई रिलेशन ही नहीं, केवल गोरखपुर ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की बात करता हूँ। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। गाइज अगर आपकी आंख बहुत अच्छी है तभी इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी धुंधला हो चुका है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, समानता का अधिकार तो होगा नहीं, इक्वलिटी है ये आपका, ये भी नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी, है ना। जहाँ मुझे डाउट है वहाँ मैं आपको थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप एकदम गलत ना चीज़ों पर आधारित हो जाएं। चलिए आगे बात करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान सभ्यता पूसा का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा ही कुछ है शायद। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 61 का क्या हो जाएगा, दिल्ली, है ना। ये तो कंफर्म हूँ मैं, दिल्ली होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे आपसे पूछा था 62 का क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है, रिटन बाई रोहिंटन मिस्ट्री, है ना। रोहिंटन मिस्ट्री द्वारा एक बुक है लिखी गई है, उसका नाम जो है वो है आपका 62 का सिंपल अ फाइन बैलेंस, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो रोहिंटन मिस्ट्री द्वारा जो लिखी गई है वो क्या है, अ फाइन बैलेंस, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 की बात करते हैं। क्या है 63, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है। हाँ, इसमें गाइस मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो इसका मैं आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, ये स्टार कर लीजिए, है ना। बाद में आपको कमेंट कर दूंगा, आपके पास है अगर इसका आंसर तो बता दीजिएगा, है ना। तो चलिए 64 की बात करता हूँ। 64 क्या है, सॉरी, भारत के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, है ना। ह्यूमन राइट एक्ट कब लागू हुआ था इंडिया में, तो ये हुआ था 1993 में, है ना। मतलब कौन सा सही हो जाएगा 64 का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जो कि है आपका क्या 65। तो 65 क्या है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। हाँ, ये भी मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी इस पर सर्च किया, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका मिल नहीं पाया, तो ये थोड़ा दिक्कत है क्वेश्चन में, या क्या है कुछ मुझे समझ नहीं आया। तो इसका भी आंसर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो बताइएगा, है ना।
65 और 66 की बात करूं तो 66 में थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो 66 है क्या, थोड़ा सा इसमें मुझे समझ में कम आ रहा था, मैंने अच्छे से इसको पढ़ा नहीं। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा धुंधला हो गया है, तो ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। किसी के पास क्वेश्चन है, अगर वो पेपर दे के आया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे प्लीज़ क्वेश्चन को आप एक बार भेज देंगे तो मुझे एग्जैक्ट पूरा अच्छे से मिल जाएगा, है ना, जो पेपर दे के आए हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7607674750, या चैनल के अबाउट में चले जाइएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर जब भेज देंगे तो मैं अच्छे से एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। इसके इसका तो मुझे आंसर कुछ समझ में आ रहा था, बट क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 की बात करते हैं। 67 क्या है आपका, 67 पूछा है टीएमवी का पूरा नाम। तो टीएमवी का जो पूरा नाम होगा वो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। 68 की बात करता हूँ तो 68 जो होगा वो आपको सबको पता होगा, जनवरी 2020 में चीन के साथ जो जहाँ पर भारतीयों के साथ थोड़ा सा आपका हुआ था, संघर्ष हुआ था, वो कौन सी घाटी थी, तो सबको पता होगा गलवान घाटी, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। 68 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 69 69 है आपका मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHR में सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में सदस्य। हाँ, ये भी थोड़ा डाउट था मुझे, तो मैं भी इसका भी आंसर नहीं बताऊंगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन है जो कि मुझे डाउटफुल हैं, मैं आपको कमेंट में करके बाद में बता दूंगा, है ना। अब इधर से सारी क्वेश्चन के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 70 की बात करूँ, 70 हो जाएगा आपका 70 है राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, है ना। तो ये कितने हैं, 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 7। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 7 करेक्ट। बाकी किसी में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, ओके। और ये जो आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा जो मतलब मताधिकार की शायद एज है ना। तो ये आई थिंक होना चाहिए आपका 18 और 21, इसी दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पहले 21 था और बाद में 18 कर दिया गया, है ना। तो अब वो क्या था, आप बताइएगा कि दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 देन 71 हो गया। हाँ, अब 72 की बात करते हैं। 72 इधर से एकदम सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो 72 है जो मतलब म्यांमार में भारत का दूतावास या फिर एम्बेसी ऑफ इंडिया इन म्यांमार कहाँ पर है, तो यांगून में है। कहाँ पर है, यांगून, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 को देखते हैं। 73 है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये होता है क्या आपका 73 का क्या हो जाएगा 8 जून। क्या हो जाएगा 8 जून, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRPF की फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जो कि बहुत आसान है, जो कि हो जाएगा 74 का सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 की बात करते हैं। 75 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ कौन सी एक्सरसाइज है ये, नेवी एक्सरसाइज थी, है ना, या फिर क्या पैसेज एक्सरसाइज, सॉरी पैसेज एक्सरसाइज किया है, तो ये आपका कौन है, ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ ये भारत किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइज सारे क्वेश्चन मैंने जीके की डिस्कस कर दिया आप लोगों के बीच, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, जहाँ मुझे डाउट था आंसर में वो मैं आपको गलत नहीं बताया हूँ, झूठ नहीं बोला हूँ। जहाँ मुझे डाउट था वहाँ मैंने बता दिया कि हाँ इसमें तो मेरा थोड़ा सा सस्पेंस है, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा खोजने में। तो वहाँ पर अगर आप लोग को मिल गया तो कमेंट कर दीजिएगा सर इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर होगा। और अगर आप ऐसी ही एनालिसिस मुझसे हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग की भी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा सर प्लीज़, मतलब कमेंट कर दीजिएगा प्रोवाइड ऑल्सो रीजनिंग एंड मैथ्स एंड हिंदी एनालिसिस, ओके। तो मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो और बाकी प्लीज़ आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार, अभी तक मैंने सब्सक्राइब के लिए बोला नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब मैं बोलता कम हूँ ताकि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो बिना कहे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल। बने रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है, थैंक यू।